नमस्ते। आज हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ये बीएमई का एक टॉपिक है और मैं डॉक्टर एस के शर्मा जी के पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चूंकि टू स्ट्रोक इंजन है तो इसमें दो स्ट्रोक होंगे, तो दोनों स्ट्रोक की चर्चा करने वाले हैं हम। पहला स्ट्रोक है डाउनवर्ड स्ट्रोक, जब पिस्टन नीचे की ओर मूव करता है। क्या क्या घटना घट रही है, पहले आप इसका कंस्ट्रक्शन देख लिए। आपको नजर आ रहा है इसमें एग्जॉस्ट पोर्ट, इनलेट पोर्ट, स्पार्क प्लग, ट्रांसफर पोर्ट, क्रैंकेस। पोर्ट कुछ नहीं है, जो होल है, ओपनिंग है सिलेंडर के अंदर, जो पिस्टन के ऊपर नीचे मूव करने के कारण बंद होते हैं या खुलते रहते हैं। तो पिस्टन जब नीचे की ओर चलता है तो क्या क्या घटना घटती है उसको देखते हैं हम। डाउनवर्ड स्ट्रोक, इन दिस स्ट्रोक चार्ज एंटर्स इन दी क्रैंकेस। जब पिस्टन ऊपर होता है तो इनलेट पोर्ट के माध्यम से चार्ज एंट्री कर जाता है क्रैंकेस में थ्रू इनलेट पोर्ट। Moreover, when piston covers inlet port and transfer port, then charge trapped inside crankcase is partially compressed. जब पिस्टन नीचे आता है तो इनलेट पोर्ट को बंद करता है और ट्रांसपोर्ट पोर्ट को बंद करता है, तो चार्ज जो क्रैंकेस में ट्रैप्ड है वो पार्शली कंप्रेस हो जाता है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ स्ट्रोक बिकॉज ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल, जब ये पिस्टन ऊपर है तो क्या हुआ है, वहाँ पे फ्यूल का कंबसन हुआ है, जिसके कारण आपकी गैसेस पैदा हुई हैं और उन गैसेस के पास पावर थी, उन्होंने पिस्टन को धक्का दिया, पिस्टन नीचे की ओर आया है। In the first half of stroke, because of combustion of fuel, large amount of thermal energy is released. Moreover, products of combustion are hot and pressurized gases. These gases exert a pressure on the top of piston. It means their power is delivered to the piston. तो शुरुआत में क्या हुआ, पिस्टन जब ऊपर था तो फ्यूल का कंबसन हुआ, कंबसन के कारण गैसेज पैदा हुई, गैसेज ने पिस्टन को धक्का दिया, पिस्टन नीचे आया। पहले उसने एग्जॉस्ट पोर्ट खोला, फिर इनलेट पोर्ट और ट्रांसपोर्ट पोर्ट दोनों को बंद किया और चार्ज को कंप्रेस किया। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक ही स्ट्रोक में काफ़ी सारी घटनाएं घट गई, पावर की डिलीवरी भी हो गई है और साथ में सक्शन भी हो गया है। अब है अपवर्ड स्ट्रोक, अब पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर जाएगा तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट पोर्ट को खोलेगा, फिर इनलेट पोर्ट को खोलेगा, बाद में एग्जॉस्ट पोर्ट को बंद करेगा। इस तरह से आप देखते हैं। इन दिस स्ट्रोक बर्नट आउट गैसेज आर लीविंग इंजन सिलेंडर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। जब ये नीचे है तो जो आपकी बर्नट आउट गैसेज है वो इंजन सिलेंडर से बाहर जा रही हैं। किसके माध्यम से जा रही हैं, एग्जॉस्ट पोर्ट के माध्यम से जा रही हैं। ईपी जो बना हुआ है उसके माध्यम से बाहर जा रही हैं। अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो उससे बाहर जा रही हैं। फॉर ए स्मॉल टाइम, थोड़े समय के लिए क्या होता है, ट्रांसफर पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट रिमेन्स ओपन साइमल्टेनियसली। थोड़े समय के लिए ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट साथ साथ खुले रह जाते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा होता है। जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा तो आप देख पाएंगे कि ट्रांसफर पोर्ट खुल जाएगा, जिससे क्रैंक केस से फ्रेश चार्ज ऊपर कंबसन चैम्बर में पहुंचना आरंभ हो जाएगा। तो ये जो फ्रेश चार्ज है ये बर्नट आउट गैसेज के साथ, धुएं के साथ मिक्स होकर के थोड़ी सी मात्रा में बाहर निकल जाता है। अगर हमारा फ्रेश चार्ज बाहर जा रहा है तो दैट इज द लॉस ऑफ फ्यूल, दैट इज द लॉस ऑफ पावर एंड दैट इज द लॉस ऑफ मनी। आगे क्या लिखा हुआ है, सो ए फ्रेश चार्ज इज डाइल्यूटेड विद बर्नट आउट गैसेज एंड इट ऑल्सो डिस्चार्ज इन द एटमॉस्फेयर विदाउट बर्निंग। बिना जले हुए एटमॉस्फेयर में चला जाता है। दिस इज लॉस ऑफ फ्यूल इन द लेटर पार्ट। बाद में क्या होता है, जब पिस्टन ऊपर पहुंचता है तो वो एग्जॉस्ट पोर्ट को भी बंद कर देगा, ट्रांसपोर्ट पोर्ट को भी बंद कर देगा। In the latter part of the stroke, exhaust port and transfer ports are closed and charge trapped inside engine selection is compressed. जब ये दोनों को बंद कर देगा तो जो चार्ज है, जो ट्रांसफर पोर्ट के माध्यम से क्रैंक केस से ऊपर गया है, ऊपर यानी कंबसन चैम्बर में गया है, वो चार्ज क्या है, अब उस चार्ज के पास निकलने के लिए जगह नहीं रह जाएगी, तो वो चार्ज कंप्रेस होगा। कंप्रेस होगा तो कंप्रेशन के फलस्वरूप उसका प्रेशर बढ़ेगा, उसका तापमान भी बढ़ेगा। जब उसका टेम्परेचर लगभग पेट्रोल के इग्निशन टेम्परेचर के नज़दीक पहुंचाता है, उसमें स्पार्क प्लग एक्शन में आता है और वो फ्यूल को इग्नाइट कर देता है। इतनी घटना घटती है इसके में, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको हम। एग्जॉस्ट पोर्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट्स आर क्लोज्ड एंड चार्ज ट्रैप्ड इनसाइड इंजन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड। ऑन कंप्रेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर बिकम्स वेरी हाई। जस्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दिस स्ट्रोक फ्यूल इज इग्नाइटेड बाई स्पार्क प्लग। तो इसमें दो चीज़ें हुई, क्या चीज़ें हुई, एक तो चार्ज कंप्रेस हुआ, दूसरा एग्जॉस्ट की प्रोसेस हुई। मतलब वहाँ पे फोर स्ट्रोक इंजन में एग्जॉस्ट स्ट्रोक अलग था और कंप्रेसर स्ट्रोक अलग था, यहाँ पे दोनों एक साथ हुए हैं। और पिछले स्ट्रोक में क्या हुआ था, पिछले स्ट्रोक में आपने देखा कि पावर और सक्शन एक साथ हुए थे और ये दोनों अलग अलग स्ट्रोक होते थे फोर स्ट्रोक इंजन में। तो वहाँ की दो स्ट्रोक की घटना यहाँ एक ही स्ट्रोक में घट जाती हैं। तो यहाँ दो स्ट्रोक होते हैं, डाउनवर्ड स्ट्रोक एंड अपवर्ड स्ट्रोक, और इसी के साथ इसकी वर्किंग समाप्त हो जाती है। Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe my channel. जय हिंद, जय भारत।